ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है और ना ही इसमें कोई मुज़ायका है। अगर आप कोई अच्छा ख्वाब देखते हो या अच्छी चीज़ की सोच रखते हो और लोग आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं उसके ऊपर, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। आप अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए कोशिश करते रहो। अब ये जो अभी मैंने आप लोगों को रेड आइस बर्ड दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली मैंने आज रेड आई बर्ड बनाया है पिक्चर पे, ठीक है। एआई के थ्रू बनाया या जैसे भी बनाया वो एक अलग कहानी है। अच्छा, ये बर्ड रेड आई नहीं है, बेसिकली ये बर्ड ब्लैक आई है और ये शहनशाह है जो मेरे पास था, शहनशाह, जो कि मैंने सेल आउट किया था। आपको पता है, मैंने बताया भी था कि मैं शहनशाह को सेल आउट कर रहा हूँ और एक शौकीन है, उन्होंने मांगा था तो मैंने उनको दे दिया था शहनशाह। और शहनशाह की ब्यूटी तो आप लोगों को मैंने कई बार दिखाई भी है और ये एक रियल बर्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने क्योंकि लाइव अपने पास ये बर्ड रखा है, प्रोड्यूस किया, तो मुझे पता है ये फेक बर्ड नहीं है। हाँ, अब जो इसके अंदर फेक है वो इस वक्त मैंने लाल आँख लगाई है, वो फेक आँख है। लेकिन ये बर्ड आपके ऊपर लाल आँख मैंने लगाने का मकसद ये है कि एक इंसान जब ख्वाब देखता है ना, तो वो अच्छे से अच्छा ख्वाब देखता है। अब शहनशाह को डेवलप करना, शहनशाह जैसा बर्ड प्रोड्यूस करना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन अल्लाह ने वो हमारे ज़रिए से कराया। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ये कुदरत का निज़ाम है। उसने इन तोतों में इतनी खूबसूरती डाली है और शहनशाह के जैसे बर्ड तुर्की में बहुत ज़्यादा हैं। आप देख भी सकते हो, साइड में मैंने वीडियो भी लगाई है कि जैसा शहनशाह उसी तरह के बर्ड बराबर में आपको दिख भी रहे हैं, और होगोरोमो में भी दिख रहे हैं और सिंपल प्लेन में भी दिख रहे हैं। यानी होगोरोमो में भी शहनशाह जैसे बर्ड मौजूद है ना, ठीक है। आप देख भी रहे हो ये बर्ड, ये देखो होगोरोमो में मौजूद है। अब आज जो मैंने बात करना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ, देखो जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा पाओगे इंशाल्लाह। तो जितना अच्छा सोचने से मुराद क्या था कि यार अगर हम शहनशाह के जैसे बर्ड्स प्रोड्यूस करें रेड वॉयलेट के अंदर, और उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि क्लियर विंग हो, जैसे शहनशाह के क्लियर विंग है, गोल्डन फेस हो, और साथ में वो रेड आइज़ भी हो, ठीक है, तो कितना खूबसूरत लगेगा यार बर्ड। आप देखो तो देखने में ही ऐसा लग रहा है कि कितना प्यारा बर्ड है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे शहनशाह को और शहनशाह से इस तरह के बर्ड प्रोड्यूस करवाए। तो जब शहनशाह जैसे बर्ड खूबसूरत प्रोड्यूस होंगे लाल आँख में, तो आप सोचो क्या लेवल होगा उनका, कितने खूबसूरत वो लगेंगे। अभी कल मैंने एक सेल किया बर्ड, आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे पास, ग्रे कलर का था, वो शहनशाह के जैसा ही था लेकिन ग्रे कलर में था, सेम टू सेम मगर ग्रे था। तो अगर सोचो वो ग्रे बर्ड की लाल आँख हो, वो कितना खूबसूरत लगेगा। मतलब जो हम सोच रहे हैं वो असली में पॉसिबल है, ऐसा नहीं है नहीं पॉसिबल। ये डन फेलो बर्ड है, बहुत सारे दुनिया में लोगों ने डन फेलो बना भी लिए हैं, अच्छी क्वालिटी भले उनकी अभी तक नहीं है, लेकिन शहनशाह की जैसी क्वालिटी नहीं है, लेकिन लोगों ने बना तो लिए हैं ना। तो इसका मतलब है कि आने वाले साल 2 साल 3 साल में इस तरह के बर्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं, अगर आप और हम लोग मिल करके इस तरह की वर्किंग करें। अब आप लोगों का सवाल ये होगा, जो आज का टॉपिक है, कि शहनशाह जो लाल आँख का आपने तैमूर भाई दिखाया है, इसको बनाने का तरीकाकार क्या होगा। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं अपना तारीख़ी जुमला बोलूँगा कि भाई बिज़नेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए, और शौक़ जिसको करना है वो हमारे पास आ जाए। भाई शहनशाह को लाल आँख में बनाने का तरीकाकार क्या है वो मैं तरीकाकार बताता हूँ। पहले ही बात तो आपके पास शहनशाह के जैसा खूबसूरत डार्क फैक्टर गोल्डन फेस क्लियर विंग बर्ड होना चाहिए, रेनबो, ठीक है। इस तरह का खूबसूरत रेनबो होना चाहिए। इस तरह का खूबसूरत रेनबो क्लियर विंग के अंदर जब आपके पास होगा तो आपको इसके साथ लगाना होगी डन फेलो की गोल्डन फेस की मादी। जी हाँ दोस्तों, डन फेलो की गोल्डन फेस की मादी, जो कि ब्लू कलर में हो या ग्रे कलर में हो आपको लगानी होगी, या वॉयलेट कलर में हो आपको लगानी होगी। इस नर के साथ, यानी जो शहनशाह है इस जैसे नर के साथ आपको वो डन फेलो की फ़ीमेल लगानी होगी, ठीक है। अगर वो फीमेल नॉन ऑफलाइन है तो भी कोई मसला नहीं, और अगर ऑफलाइन है तो वेल एंड गुड है, सारे के सारे बच्चे ऑफलाइन आ जाएंगे। और अगर नॉन ऑफलाइन डन फेलो मिलती है आपको, यानी कि धारी वाली माथे तक जिसकी धारियाँ होती हैं, तो फिर आपको जो है तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि मादी में होता यह है कि अगर आप नॉन ऑफलाइन मादी लगाओ इस तरह के बर्ड के साथ शहनशाह के जैसे, तो जो बेटियाँ होंगी वो ऑफलाइन आ जाएंगी, जो बेटे होंगे वो स्प्लिट ऑफलाइन होंगे, ठीक है। दोनों सूरतों में कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ऑफलाइन मादी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो नॉन ऑफलाइन डन फेलो चलेगी। कट शॉट ये कि डन फेलो की मादी लगेगी गोल्डन फेस की, वॉयलेट की, ग्रे की या ब्लू की, ठीक है। आपने लगा दी, ऐसे 2 पेयर बनेंगे, एक पेयर अलग बनेगा, एक पेयर अलग, दोनों में फीमेलें डन फेलो होंगी गोल्डन फेस में, लाल आँख के डन फेलो। और डन फेलो कितने की है, कुछ लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, तो मैं बता दूं 10,000 रुपये का एक पीस चल रहा है आजकल। और अगर अच्छी क्वालिटी है तो 15,000, 20,000, 25,000 जैसी क्वालिटी होती है, आप लोगों को पता है यार, वैसे पैसे होते हैं। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि 10,000 का ही चल रहा है।
हो सकता है 30,000 का भी चल रहा हो, लेकिन उसके अंदर फिर क्वालिटीज़ ऐड हो जाएंगी, अच्छा साइज़ होगा, अच्छा गोल्डन फेस होगा। हो सकता है ऑफलाइन बर्ड हो तो वो उसके पैसे ज़्यादा हों, तो वो हर ब्रीडर का क्वालिटी के हिसाब से ना अलग रेट होता है। एक रैंडम अगर मैं आपको बताऊं तो 10 से 15,000 आप लगा लो, डन फैलो का एक पीस है, यानी कि मादी आपको 10 या 15,000 की मिल जाएंगी, तो 2 मादियाँ आपको 30,000 की पड़ जाएंगी डन फैलो की। अब अगर कोई अच्छी क्वालिटी लेना चाहे तो वो 20, उसके लिए 40,000 हो गई। कोई और लो क्वालिटी लेना चाहे तो उसको 15,000 में 2 मादियाँ में मिल जाएंगी। क्वालिटी के ऊपर है, तुक्के के ऊपर है, कैसे आपका तुक्का लगता है, ठीक है। अब आप मादियाँ ले आए, 2 आप लाओगे इस तरह शहनशाह टाइप के गोल्डन फेस के, क्लियर विंग के, रेम्बो के नर, और आपने उन दोनों मादियों से लगा देना है। अब वो जब दोनों मादियों से आप लगाओगे तो बजरी बच्चे प्रोड्यूस होंगे, यानी कि लेट सपोज के 2 बच्चे नर आए, 2 बच्चे मादियाँ आई, तो मादियाँ जो होंगी वो तो सारी की सारी ऑफलाइन में होंगी, गोल्डन फेस होंगी, लेकिन होंगी बजरी, सादा बजरी जिसे कहते हैं, और गोल्डन फेस दोनों माँ बाप की वजह से गोल्डन फेस होंगी, और लाल आँख एक भी बच्चा नहीं आएगा। यानी कि जब आप शहनशाह को डन फैलो फीमेल से लगाओगे तो लाल आँख का एक बच्चा भी नहीं आएगा। डन फैलो मादी थी, लेकिन मादी के ऊपर एक भी बच्चा नहीं जाएगा, सारे के सारे बच्चे बाप पे जाएंगे आइज़ में, और क्लियर विंग बच्चा कोई भी नहीं होगा, ना उसमें कोई रेम्बो होगा। सादा बजरी जिसको जो मार्केट में 500-600 रुपये के मिलते हैं वो प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, अब वो जो सादा बजरी होंगे वो स्प्लिट होंगे डन फैलो के, यानी कि लाल आँख उनकी ब्लड में लाल आँख आ जाएगा, और वो स्प्लिट होंगे क्लियर विंग यानी कि रेम्बो के स्प्लिट होंगे। तो आपके पास क्योंकि इस तरह के 2 पेयर लगे होंगे, तो जब दोनों के बच्चे आएंगे तो इस वाले पेयर के बच्चों को, यानी कि पेयर नंबर 1 के बच्चों को पेयर नंबर 2 के बच्चों से जोड़ा लगा देना है आपने। दोनों को जब आपस में जोड़ा लगाओगे तो आपके पास शहनशाह जो लाल आँख में इस वक्त आपको दिख रहा है, इस तरह के बच्चे प्रोड्यूस हो जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और आप लोग तैमूर भाई को दुआएं दोगे, बोलोगे यार तैमूर भाई आपने ये जो रेसिपी हमें बताई थी ये हमारे बहुत काम आई, और शहनशाह के जैसे बच्चे लाल आँख में प्रोड्यूस हो गए हैं, और वॉयलेट भी हैं क्योंकि आपने वॉयलेट की मादियाँ लगवाई थी। तो ये काम आप लोगों को करना है। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये काम अगर आज आप सोचते हो करने का, 1 महीने में आप डन फैलो की 2 मादियाँ लेते हो, शहनशाह के जैसे 2 नर लेते हो, और इनका आपस में लगाते हो, तो जो बच्चे आएंगे वो आपके पास आ रहे होंगे दिसंबर के अंदर, नवंबर के अंदर, ठीक है। दिसंबर में बच्चे आएंगे, 4 महीने 6 महीने में बड़े होंगे, जुलाई में, अगस्त में वो ब्रीड करेंगे, यानी अगले साल जब वो बच्चे जो बजरी के बच्चे होंगे वो ब्रीड करेंगे, तो आपके पास अगली दिसंबर में डन फैलो का बच्चा प्रोड्यूस होगा, जो कि डन फैलो शहनशाह के जैसा दिखेगा, लेकिन बड़े होने के बाद, यानी कि 4 महीने बाद, यानी कि 2026 में नहीं 2027 में आपके पास इस तरह का शहनशाह प्रोड्यूस हो रहा होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो ये 2 साल की वर्किंग है, जो इसको इस तरह का बर्ड प्रोड्यूस करना है वो 2 साल की वर्किंग कर ले, आपके पास ये बर्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। हमारे यहाँ पे बजरी के अंदर ये कहावत है कि भाई शौक़ को ना लेके चलने के लिए सालों लग जाते हैं, तो बजरी का शौक़ करना और उसके अंदर फीचर डालना 5 साल का गेम होता है कम से कम। ये तो मैंने आपको, क्योंकि अपना तजुर्बा है तो मैंने आपको इतनी जल्दी रेसिपी बता दी, वरना जो लोग ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, जिनको कोई तजुर्बा नहीं होता, उनको 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं इस तरह के बर्ड्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक, जिसको मैंने कोशिश की है कि आपको जल्दी से इस तरह का शहनशाह रेड आइस का बनाने का रेसिपी बता दूं। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह का शहनशाह बनाने की ख्वाहिश मैं भी रखता हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास शहनशाह हो इस कलर में, इस लाल आँख के साथ, और देखने में इतना प्यारा लगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप लोगों को मिलती रहे। और एक और बात ये कि भाई कुछ रेम्बो के पेयर्स अवेलेबल हैं, जिनको चाहिए रब्ता कर लें, नंबर आपको पता है पहले से 034724333231। इंशाल्लाह आप लोग अगर रब्ता करेंगे तो आपको बेस्ट क्वालिटी के बर्ड्स रेम्बोज़ आपको मिल जाएंगे, और आप लोगों को के लिए ही मैं शौक़ को बढ़ाने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। दुआ किया करें मेरे हक़ में कि मेरे मामलात में आसानी हो, मैं अल्लाह ताला मुझे मुश्किलात से निकाल दे, जो भी मैं मुश्किलात में फंसा हूँ। और आप लोग सब दुआ किया करें और प्यार मोहब्बत दिया करें यार। और कभी किसी को अगर मैं जवाब ना दे पाऊँ, तो मैं ऑफ़िस में होता हूँ तो इस वजह से मैं जवाब नहीं दे पाता, तो रात वगैरह में मुझे जब टाइम मिलता है, अपने फैमिली को भी ज़ाहिर टाइम देना होता है, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों को लाजमी जवाब देता हूँ। लेकिन नाराज़ नहीं हुआ करें, कोई भी भाई या बहन जो भी मैसेज करते हैं सबको कोशिश करता हूँ जवाब दूँ, लेकिन अगर 5-6 हज़ार लोग सब्सक्राइबर्स हैं, अगर सब लोग मैसेज करेंगे तो जवाब देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो इसलिए आप लोग समझ सकते हैं कि थोड़ा मसले हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जिन लोगों ने कांटेक्ट किया सबको
जवाब दे दूं, लेकिन अगर नहीं दे पाऊँ तो माइंड नहीं किया करें, मैसेज या कमेंट कर दिया करें, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वर्किंग करके वीडियो बना दूंगा और आप लोगों का जवाब वीडियो के ज़रिए दे दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।